सुज़लॉन एनर्जी के सीईओ जेपी चलसानी सर हमारे साथ अब जुड़ते हुए, और मेरे को तो लगता है बहुत लंबा अरसा हो गया है चलसानी साहब से मेरी बातचीत हुए। दिखाइए भाई, चलसानी सर कहाँ हैं? नहीं जुड़े डायरेक्टर साहब? यस, चलसानी सर आपकी स्क्रीन पे। सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, कई सारे न्यूज पेक्स थे ऑफ लेट जिसके चलते चलसानी सर से रिक्वेस्ट करी थी कि जुड़िए और समझें हो क्या रहा है। अपफ्रंट आज सुबह सुबह एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर बैक करने की खबर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से। 1166 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, गुजरात की 3 साइट्स पे इंस्टॉलेशंस होने हैं और स्कोप बड़ा है। इसमें इक्विपमेंट सप्लाई के साथ साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना, इरेक्ट कमीशन करना और उस पर फिर वो मेंटेनेंस सर्विसेज भी पोस्ट कमीशनिंग सब कुछ करना है। चलसानी सर, पहले तो ये 1166 मेगावाट का ऑर्डर और ये फेरिफेरल एक्टिविटीज इतनी सारी, अगर वो हम रिटेल की भाषा में क्वांटिफाई करके बता सकें कितना बड़ा ऑर्डर है ये, कितने करोड़ रुपए का है अंदाजन? नहीं नहीं, वो तो हमारा पॉलिसी है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वाइज वैल्यू कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है विद क्लाइंट। बट इसमें है कि मैं स्कोप बता देता हूँ आपको। इसमें हाँ 370 टर्बाइन हम सप्लाई करेंगे, 370 टर्बाइंस ऑफ 3.15 मेगावाट ईच। ये इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है कि सप्लाई ऑफ टर्बाइंस इन सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन टू साइट। एक और कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है इसमें, तो हम लोग फाउंडेशन करेंगे, इरेक्शन करेंगे जो सप्लाई किया है, और कमीशन करेंगे। तो वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंडेशन, इरेक्शन ऑफ टर्बाइन एंड कमीशनिंग। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए ओएमएस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है कि जब मोमेंट टर्बाइन गेट्स कमीशन, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हमारा सिस्टम क्या है कि ऑल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जनरली स्टार्ट्स 2 to 3 years आफ्टर कमीशनिंग, बिकॉज वो वारंटी पीरियड होता है, उसमें फ्री ओएमएस बोलते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू सर्विस बिजनेस के लिए रेवेन्यू विल स्टार्ट राइट फ्रॉम डे वन। वो एक एडवांटेज। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है, और ये अभी तक सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है विंड एनर्जी सेक्टर में, और हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट है एनटीपीसी के साथ। अच्छा, जहां तक जून एंड तक की बात थी, मुझे याद है वो आपने एनालिस्ट कॉन कॉल में मेंशन कर रहा था 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इस समय। अब इस नए ऑर्डर्स और इस बीच अगर कुछ फेरिफेरल ऑर्डर्स और मिले होंगे तो करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी हुई है और अंदाजन उसका एग्जीक्यूशन पीरियड कितना होगा? या अभी ऑर्डर बुक इसके साथ अभी 5 गीगावाट तक ऑर्डर बुक है अभी। 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। सो ऑल दिस सपोज टू बी एक्सिक्यूटेड between this year and next year, and some part of it might go to FY26 as well. And then we keep adding contracts each quarter. तो जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं और जिसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो खत्म होते हैं, हम लोग अनाउंस करते रहते हैं मार्केट में। तो अभी 5 गीगावाट है as we speak today. This is the largest ever order book in the history of NTPC. I'm sorry, in the history of Suzlon. in the history of Suzlon. I got it. I also worked for NTPC long time, so therefore maybe कभी कभी हो जाता है कि एनटीपीसी और सुज़लॉन में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, अच्छा, दूसरा न्यूज पेक था, मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे अपडेट आया था कि वो रिनॉम का आपने 51% स्टेक एक्वायर कर लिया है। तो क्योंकि अब पहली बार आपसे चर्चा हो रही है इस बीच में, तो रिनॉम व्हाट इट ब्रिंग्स ऑन टेबल फॉर सुज़लॉन, और इवेंचुअली अनाउंसमेंट था कि 76% तक ले जाएंगे। ये पहला ट्रांच 51 पे ले गया है, वो ड्यू कोर्स में एक्सपेक्ट करूंगा 76% ले जाएंगे आप लोग। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रेनॉम टेबल पे आपके लिए लेकर क्या आता है, क्यों एक्वायर कर रहे हैं उस कंपनी को हम लोग? देखिए, हमारा एक बिजनेस है टर्बाइन सेल्स, एक बिजनेस है सर्विस बिजनेस, और तीसरा बिजनेस है हमारा फोर्जिंग एंड फाउंड्री। सर्विस बिजनेस क्या है कि ये स्टेबल बिजनेस है। एक बार सर्विस मतलब एएमसी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो? हाँ, आप नॉर्मली एफएमसीजी गुड्स में एएमसी बोलते हैं, तो ऐसे है। ये ऐसे है, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोलना तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग इसमें क्या है कि एएमसी क्या होता है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं है, ये ऑपरेशन ऑन मेंटेनेंस है। हम खुद ऑपरेट करते हैं टर्बाइंस को, करते हैं। सो वो डिफरेंस है एएमसी से। एएमसी क्या है, जब भी ट्रबल है मार्केट लोग आके उसको रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, या ऐसा नहीं है। पूरा एसेट हमारे पास रहता है फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस। तो सर्विस बिजनेस क्या है कि आपको स्टेबल रेवेन्यू देती है, उसमें अप एंड डाउन नहीं होता है। लाइक डब्ल्यूटीसी बिजनेस क्या है कि अप एंड डाउन है, कभी ऑर्डर ज्यादा है, ऑर्डर नहीं है। तो इनफैक्ट हमारा जब 3-4 साल का प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल ट्रबल था,
हमारा 14 गीगावाट्स जो ऑपरेशन चल रहा था वही रेवेन्यू से हमने स्टेबल रह चुका है, मतलब वी वर एबल टू क्रॉस दिस हर्डल ओनली बिकॉज वी हैड अ लार्ज रेवेन्यू बिजनेस. So now we decided that we should increase our the OMS business significantly. इसमें दो तरीके होता है, एक हमारा टर्बाइन, जो भी टर्बाइन हम सेल करते हैं उसका OMS लेते हैं हम. ये मैंडेटरी हमारा पॉलिसी. अगर कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है कि हम आपसे सप्लाई टर्बाइन लेंगे लेकिन OMS आपको नहीं देंगे तो हम टर्बाइन भी नहीं बेचते हैं. करंटली आवर पॉलिसी इज दैट एवरी सिंगल टर्बाइन वी सेल एट द टाइम ऑफ सेल OMS कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है. तो वो एक ग्रोथ इंजन है हमारे लिए, जितना भी हम ऐड करते रहेंगे तो उतना बढ़ते रहेगा. पर लेकिन हमने सोचा है कि देखिए आज करीब 47 गीगावाट्स का कमीशन हो चुका है, तो हम ऑपरेट करते हैं अबाउट 14 गीगावाट्स. मतलब 32 गीगावाट्स का टर्बाइन्स है जो थर्ड पार्टी कोई OEM कोई खुद कर रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी एक है. आगे 2030 तक अनदर 50 गीगावाट्स गेट्स एडेड, बोलिए अनदर 30-35 गीगावाट्स आर देन आवर टर्बाइन्स, अगेन अपॉर्चुनिटी. देयर इज 60 गीगावाट अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टी ब्रांड व्हिच इज नॉन सुज़लॉन पोर्शन ऑफ इट. तो उसके लिए अलग तरीका का एक्सपर्टाइज चाहिए. ये रेनाम जो है वो सिंगल लार्जेस्ट ISP इंडिपेंडेंट सर्विस है. हमने सोचा है कि वो व्हीकल लेके पैरेलली एक हमारा कंपनी है, उसमें सुज़लॉन टर्बाइन्स का ग्रोथ होगा सर्विस बिजनेस, और रेनाम मल्टी ब्रांड अदर देन सुज़लॉन टर्बाइन्स का ग्रोथ होगा. सो वो सर्विस बिजनेस सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा एंड दैट विल एक्चुअली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस. तो अच्छा, तो एक और न्यूज़ पे आया था फिर चलसानी सर कि आप अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पुणे वाला बेच रहे हो, लीज पे लोगे 5 साल के लिए बेच रहे हो, लेकिन 440 करोड़ रुपए में. ये क्या रेनॉम के अधिग्रहण को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस बेचा गया या कोई और रीजन था? नहीं, देखिए हमने बहुत पहले भी बोला है कि नॉन कोर एसेट को मोनेटाइज करेंगे. ठीक है, हमारा ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हो रहा है. रेनॉम एक चीज है, लेकिन हमारा अभी देखिए 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, उसको भी एक्सिक्यूट करना है. सो देयरफॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रोथ. एक ग्रोथ करने के लिए दिस इज वन व्हिच हेल्प्स एक्चुअली. ऑफ कोर्स राइट नाउ इट हेल्प्ड अस टू कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ रेनॉम, बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट नॉन कोर एसेट जो है वो मोनेटाइज करके आपने ग्रोथ निकाली है. So that is what the strategy of this. Anyway, this is sale and leaseback. The property still remains with us. We will be operating from here, and so therefore it is more of a strategic decision of monetize a non-core asset, put it in the growth, because there's so much of growth opportunities right now. So we want to capture every single opportunity of growth. अच्छा, चलसानी सर जाते जाते पिछला 1-1.5 साल गजब रहा है सुज़लॉन के लिए. मतलब चाहे वो बैलेंस शीट की रिपेयर की बात हो, कैश फ्लोज वापस पॉजिटिव हो जाना हो, कंसिस्टेंटली क्वार्टरली प्रॉफिट्स क्लॉक करना हो, रिटर्न रेशियोज की हेल्थ की बात हो, हर पैरामीटर्स पे बढ़िया चेकबॉक्स पे आप लोग टिक कर रहे हो. ऐसे में यहाँ से और ऑपरेशनल रैंप अप एक्सपेक्ट करूँ FY25 में? कुछ इंटरनल बॉलपार्क गैस एस्टिमेट्स लेके चल रहे हो, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके चल रहे हो आप लोग? कहाँ पहुंचेगी रेवेन्यूज, कहाँ पहुंचेगी प्रॉफिटेबिलिटी? यहाँ से कोई रोड मैप ड्रॉ करा आप लोगों ने? रोड मैप तो रहेगा, किया तो होगा, बताना चाहोगे क्या आप? नहीं, रोड मैप तो रहेगा ऑब्वियसली. तो वो गाइडेंस तो आपको पता है, हम गाइडेंस नहीं देते हैं. बट लेकिन एक चीज है कि आपने करेक्ट बोला, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि पिछले 1 साल में हमने जो भी किया वो परमानेंट सोल्यूशन लेके आया. हमारा बैलेंस शीट का प्रॉब्लम हमेशा हमको होता था, उसको रेक्टिफाई किया हमने, कॉस्ट रिडक्शन कर दिया हमने. सो देयरफॉर अभी ऑर्डर बुक भी है एंड वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट भी है. So therefore we fixed all the issues. So now it's question of going and executing and keep growing. And for that, what is required is organization. We also done significant addition in the organization at the senior leadership level. Organization building bhi kiya humne. So touch wood, everything is going fine, and we do expect that all the efforts, whatever we put in the last 1 year, will turn towards growth quarter on quarter from now onwards. Hoping so. चलसानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. बढ़िया देखिए सारे रीसेंट न्यूज़ डेवलप. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.